हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर.के. मलिक। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो माइक्रोफोन होता है आहूजा का XLR जो मॉडल होता है 99 जो मॉडल होता है, इसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या खासियत है, क्या है, आज बताऊंगा। और इसको मेरा जो इंटरफेस है इसके साथ कनेक्शन करूंगा और देखूंगा कि कैसे ये साउंड रिसीव करता है और कैसे इंटरफेस में ये काम करता है। तो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको ले आते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास आ गया है आहूजा का AUD 99 XLR। अभी आ गया है, देखिए ये पैकेट आया है। एक्चुअली ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, एक्चुअली मैं इसको मार्केट से आज लाया हूँ। तो इसको मैं आज रिव्यू करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसका साउंड क्वालिटी कैसे रिसीव करता है, क्या है इसका साउंड क्वालिटी, हम टेस्ट करेंगे इंटरफेस के साथ। और आज मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रिव्यू करके बताऊंगा कैसे ये काम करता है हमारा इंटरफेस में, फोकसराइट इंटरफेस में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी इसको खोल लेते हैं। पहले हम इसको देखिए, मैं पहले से एक पॉलीथीन पैकिंग हुआ था, इसको मैं खोल दिया हूँ क्योंकि ये मुझे मार्केट में इसको लिया हूँ। ऑनलाइन से थोड़ा कम प्राइस मुझे मिल गया मार्केट में, तो इसलिए मैं मार्केट में ले लिया हूँ। इसका प्राइस है, MRP है इसका 1380 है। तो मुझे मिल गया है आपका 1200 में मिल गया है, तो इसलिए मैं मार्केट से ले लिया हूँ। तो इसको अभी मैं अनबॉक्सिंग कर दूंगा। तो पहले इसके साथ खोल लेते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। इसके साथ मिलता है एक केबल है, बहुत लंबा वाला केबल, यहाँ देख लीजिए, ये बहुत लंबा केबल है। यहाँ ये करीबन 5 मीटर का होगा, इसमें लिखा हुआ है 5 मीटर का केबल इसके साथ दिया गया है। तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। और इसके साथ ये मिलता है, ये तो सब जानते होंगे, ये आपका होल्डर है। ये होल्डर मिलता है, ये जो हमारा जो स्टैंड के साथ इसको लगा के ये माइक को इसको लगाना है। तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके साथ और एक मिलता है ये पाउच। ये पाउच मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ये पाउच ये बहुत सॉफ्ट है, अगर हम इसके अंदर हम माइक को रखेंगे तो हमारा माइक जो है ख़राब नहीं होगा। तो ये पाउच मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत सॉफ्ट ये पाउच है। और ये हैंडी भी है, बहुत छोटा सा है, लंबा सा है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ भी साइड कर देता हूँ। और फाइनली हमारा ये जो माइक है ये फाइनली हमें यहाँ मिल गया है। तो इसको हम, अभी हमारा पैकेट हो गया खाली, इसको हम करते हैं बाहर। यहाँ हम रख देते हैं यहाँ, ठीक है। अभी हम यहाँ रख लेते हैं। तो अभी हमारा ये जो माइक है 99 XLR इसका मॉडल का नाम है। तो ये जो XLR है ये XLR केबल के साथ लगा होता है, इसलिए देखिए ये XLR। और ये TRS केबल जो होता है 6.3 वाला, ये वाला हमारा इंटरफेस में लगाएंगे। तो इसको हम देखिए, ये बहुत हैंडी, बहुत और लाइट वेट जैसे लग रहा है, एवरेज वेट है इसका और बहुत हैंडी हुआ है। इसका यहाँ देखिए ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ ऑन ऑफ स्विच है, बहुत हैंडी हुआ है। जो हाथ में अगर रखेंगे आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर, आपका हाथ के अंदर आपका माइक है कि नहीं। बहुत हैंडी, बहुत छोटा है। इसलिए हम अब इसको टेस्ट करेंगे, ऑडियो टेस्ट करेंगे कैसे क्या होता है। अगर आपका, इसलिए मैं इसको क्यों लिया हूँ, जब मेरा रिकॉर्डिंग होता है, जब मेरा स्टूडियो में जैसे रिकॉर्डिंग शुरू होता है, मैं तो आपका मान लीजिए पहले जो इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्डिंग होता है, मान लीजिए आपका गिटार हुआ, आपका कैसियो हुआ, मतलब ऑर्गन हुआ, आपका पैड हुआ, ऑक्टापैड जो होता है ये हुआ। और हमारा जो तबला जब बजता है, मैं पहले क्या करता था, ये जो मेरा आपका यहाँ देखिए, ये जो आपका ऑडियो टेक्निक का जो माइक है, ये माइक हमने यूज कर रहे थे। लेकिन ये इतना हैवी है, जब हम स्टैंड के अंदर लगाते हैं इसको, ये गिर जाता है, इसलिए हमें इसको लेना पड़ा। तो ये बहुत शार्प, जो मैं दुकानदार से पूछा कि ये शार्प नॉइज आता है इसका, अब बाहर का नॉइज बहुत कम आता है और ये जो साउंड है बहुत शार्प आता है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। और इसका नीचे एक था 59 मॉडल वाला था, एक था 400 रुपया कम था, लेकिन मैं उसको नहीं लिया हूँ, इसको लिया हूँ। अभी मैं इसको ऑडियो टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका ऑडियो जो रिसीविंग पावर कैसा है और क्या है। तो हम अभी इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं। यहाँ जो बहुत लंबा वाला जो ये है, देखिए हम इसको खोल लिए हैं। अभी ये जो केबल है अभी खुल गया है, ज़्यादा नहीं खुलेंगे। देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है,
ना ये जो XLR केबल लगाने के लिए ये स्लॉट दिया गया है ये माइक के अंदर। इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। देखिए हमारे ये जो माइक है XLR केबल के साथ लग जाने के बाद बहुत माने अच्छा लग रहा है। ऐसे देखिए हम अगर कारोके करेंगे, कवर सॉन्ग करेंगे, जो भी करेंगे ये माइक अच्छा रहेगा। और इसका जो साउंड क्वालिटी हो तो बोल रहे थे अच्छा है। हम अभी इंटरफेस में QS 5 में रिकॉर्डिंग करके हम देखेंगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है क्या है। तो ये देखिए यहाँ जो लगा हुआ है ये XLR केबल नहीं है। वन साइड में आपका XLR केबल मिलेगा और दूसरा साइड में आपको मिलेगा आपका TRS केबल जो 6.3 वाला ये वाला मिलेगा। ये मोनो है, ये स्टेरियो नहीं है, ये मोनो है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कैसे रेस्पॉन्स आता है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और देखेंगे कैसे इसका क्वालिटी आता है। देखिए मैंने यहाँ जो ऑडियो इंटरफेस है मेरा फोकसराइट का 2i2 है। यहाँ देखिए आपका मैं पहले इसको रिव्यू कर चुका हूँ। ये प्रोडक्ट इसको रिव्यू नहीं किया हूँ, लेकिन मैं पहले एक वीडियो लाया था कि बोया माइक जो होता है लेवलियर माइक जो होता है बोया का, ये जो बोया का माइक है यहाँ जो लगा हुआ है, इसको हम कैसे ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था। और ये ऑडियो इंटरफेस का मैं वीडियो में नहीं बनाया हूँ, बहुत जल्द इसको एक ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। और एक बात मैं बताऊंगा, मेरा जो दूसरा चैनल है एक सॉन्ग का चैनल है, एक गानों का चैनल है। अगर आप गानों का शौक रखते हैं, मैं उड़िया गाना का प्रोड्यूस करता हूँ, कंपोज करता हूँ, लिखता भी हूँ खुद। तो अगर आपका गानों का शौक रखते हैं, मेरा चैनल जब मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, सीक्रेट कलाकार, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो अभी क्या करेंगे, हमें इसको हमारे जो ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ ये जो माइक है यहाँ लगा हुआ है, ऑडियो इंटरफेस के साथ लगा हुआ है। और इसको हम लगाएंगे लेफ्ट साइड में। देखिए हमें लेफ्ट साइड में लगा लिए हैं ये माइक को। और हमारा ये जो कंप्यूटर अभी ऑन है, देखिए अभी कंप्यूटर ऑन है और QS भी हम ऑन कर लिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। ऐसे इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे आवाज़ आता है आपको बताएंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ जो ऑडियो इंटरफेस का 48 पावर जो पेंटम पावर जो बोलते हैं इसको ज़रूरत नहीं है। ये पेंटम पावर यूज नहीं करता है। इसका 48 वोल्ट का पेंटम पावर ये लगता नहीं इसमें, ये डायरेक्ट आपका चल जाएगा। फिर भी आप देखिए यहाँ मेरा पेंटम पावर जो 48 वोल्ट का मैं ऑन नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ मैं जो आपको बोलूँगा, देखिए हेलो 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 हेलो। देखिए ये सर ये ऑन नहीं हुआ है, इसलिए मैं हेलो बोल रहा हूँ, किसी से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये अभी ऑन नहीं किया है मैंने, जल्दीबाजी में मैं इसको बोल गया हूँ। इसको हम अभी ऑन करते हैं। इसको हम अभी ऑन कर दिए हैं और इसका हम देखिए यहाँ देखिए ये लाइट ब्लिंक करेगा यहाँ, हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। देखिए यहाँ है जो माइक आपका, देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ये जो माइक मेरा ऑडियो ले रहा है, यहाँ देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है। अगर हमें थोड़ा आपको ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा, देखिए ज़्यादा हो गया, ये रेड कलर आ गया है। हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। और देखिए यहाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट जो बटन है इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑन भी नहीं कर सकते, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑन कर देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो ये तबला के साथ काम करना है माइक को। अगर हम ये अभी पहले ऑन कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देते हैं, हेलो हेलो हेलो। देखिए हम जब इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिए हैं, ये ज़्यादा साउंड माने आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमारा ये जो साउंड है ये ब्लिंक कर रहा है, रेड हो रहा है। इसलिए रेड हो रहा है कि ये ज़्यादा साउंड ले रहा है, पहले ज़्यादा नहीं ले रहा था, लेकिन हम जब इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्शन जो ऑन कर दिए हैं ये ज़्यादा ले रहा है, इसलिए ये रेड आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको कम कर देंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, हेलो हेलो हेलो। देखिए हमने अभी कम कर दिए हैं, हमारा रेड नहीं आ रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हम कंप्यूटर के साथ इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये जो कंप्यूटर के साथ इसको इस साउंड को हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ कैसे ये रिकॉर्डिंग होता है। तो पहले हम इसको यहाँ रख लेते हैं और हमारा ये जो QS 5 जो है इसका जो ऑडियो है इसको हम आपका ऑन कर लेते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कर लेते हैं।
यहाँ देखिए हम जाएंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा लगा हुआ है तो हम जाएंगे लेफ्ट में देखिए लेफ्ट में है तो हम अभी रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। देखिए हमारा यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, इसका आवाज़ को रिकॉर्डिंग करेंगे। हेलो 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 हेलो, देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए हमारा रिकॉर्डिंग अभी चालू हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए हम जो बोल रहे हैं यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा मैंने प्ले करके दिखाएंगे जो रिकॉर्डिंग हुआ है अभी। हम इसको प्ले करके दिखाएंगे कैसे आवाज़ इसका आ रहा है। जो आपका जो बार दिख रहा है ये तो लग रहा है पूरा शार्प आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ देखिए ये जो लग रहा है पूरा शार्प आवाज़। यहाँ अगर हम देखिए मुंह, अगर हम यहाँ से मुंह फैल लेते हैं थोड़ा हमारा साउंड जो है थोड़ा कम रिकॉर्डिंग होता है। अगर हम इसको मुंह के सामने ले आते हैं, देखिए हेलो, यहाँ देखिए ज़्यादा साउंड रिकॉर्डिंग होता है। ये एक्चुअली जब हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं हमारा मुंह के पास में रखते हैं, जो डायनेमिक माइक इसको हम मुंह के पास में रखते हैं तो इसलिए देखिए हम अगर मुंह के पास में रखते हैं तो हमारा जो यहाँ है जो आपका रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हो गया है। यहाँ देखिए चालू हो गया हमारा जो रिकॉर्डिंग है। हम थोड़ा और कुछ बोल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो AUD ऑडियो जो XLR 99 जो माइक होता है इसका साउंड क्वालिटी हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। हम जो अभी बोल रहे हैं हमारा जो QS5 में अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अभी हम देखेंगे कैसे हमारा क्वालिटी इसमें आया है। हम इसको गाना प्ले करके दिखेंगे, सॉरी ये जो हम वॉइस हमारा प्ले करके देखेंगे कैसे हमारा यहाँ आवाज़ आया है। देखिए हम अभी क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो गया है हम इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसको पॉज कर देते हैं, प्ले कर देते हैं। इसको हम अभी क्या करेंगे, प्ले करेंगे। देखिए अभी हमें इसको प्ले करेंगे। हमारा मुंह के पास में रखते हैं, जो डायनेमिक माइक इसको हम मुंह के पास में रखते हैं तो इसलिए देखिए हम अगर मुंह के पास में रखते हैं तो हमारा जो यहाँ है जो आपका रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हो गया है। यहाँ देखिए चालू हो गया हमारा जो रिकॉर्डिंग है। हम थोड़ा और कुछ बोल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो AUD ऑडियो जो XLR 99 जो माइक होता है इसका साउंड क्वालिटी हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। हम जो अभी बोल रहे हैं हमारा जो QS5 में अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अभी हम देखेंगे कैसे हमारा क्वालिटी इसमें आया है। हम इसको गाना प्ले करके दिखेंगे, सर ये जो हम वॉइस हमारा प्ले करके देखेंगे कैसे हमारा यहाँ आवाज़ आया है। देखिए दोस्त, ये जो आवाज़ आया पूरा क्लियर कट आवाज़ आया है। एक्चुअली मुझे ये माइक का एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए मैं थोड़ा मुंह के पूरा पास में ले आया था, इसलिए हमारा आवाज़ जो है फट रहा था। यहाँ देखिए 2-3 जो लाइन है पूरा का पूरा ये आवाज़ इसलिए फट रहा था। ये थोड़ा क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा 6 इंच, मतलब मान के चलिए 6 इंच अगर हम गैप दे देंगे तो हमारा आवाज़ जो है पूरा क्लियर कट आवाज़ यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये जो मैं जो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये जो हमारा रिकॉर्डिंग अभी हो रहा था ये पूरा का पूरा हमारा जो तबला जो है साउंड जो रिकॉर्डिंग होगा ये पूरा ज़बरदस्त साउंड रिकॉर्डिंग होगा। और इसका जो नीचे का मॉडल है 59, ये तो 99 का मॉडल है, ये आपका 99 XLR है। इसका जो नीचे का मॉडल था 59 XLR था। मैं जब दुकानदार को बोला कि वो बोल रहे थे कि थोड़ा वो बेस ज़्यादा लेता है और जो साउंड थोड़ा इसका ज़्यादा आता है और शार्प साउंड नहीं आता है, इसलिए शार्प साउंड ये बोले कि कंपेयर अगर करेंगे कम प्राइस में कम रेंज में इसके 59 के बदल में ये जो 99 XLR है ये थोड़ा शार्प साउंड देगा, तो इसलिए मैं ये XLR 99 मॉडल आवाज़ का लिया हूँ। तो आपने सब देख लिए, मैं इसको रिव्यू कर दिया, आपको टेस्ट करके भी आपको बता दिया हूँ कैसे क्या होगा मैंने साउंड रिकॉर्डिंग करता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है सीक्रेट कलाकार, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप चाहें तो आपको मेरा जो गानों का चैनल है वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।